दोस्तों, जिस देश को कभी अन्नदाता की धरती कहा जाता है, जहां किसान अपनी मेहनत से पेट भरता है, उसी देश में अगर सरकारी गोदामों में अनाज सड़ जाए और करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाए तो ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर एक करारा तमाचा है। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर गलती कहां है। नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से सामने आई उस चौंकाने वाली घटना की, जिसमें 35 करोड़ रुपए का गेहूं सड़ गया दोस्तों। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इससे बचाने के नाम पर इतना खर्च किया गया कि कुल नुकसान 150 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी जो अनाज लोगों के पेट में जाना चाहिए था वो गोदाम में सड़ गया और उस पर खर्च किया गया पैसा भी बर्बाद हो गया। तो अब सवाल ये है कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक गलती है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश या भ्रष्टाचार छिपा हुआ है। दरअसल मामला रायसेन जिले के उबैदुल्लागंज वेयर हाउस का है, जहां करीब 22,000 टन गेहूं रखा गया था। यह गेहूं साल 2022 में सीहोर जिले के बकतरा से लाया गया था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब पहले से ही कोई वेयर हाउस में अनाज खराब होने की घटनाएं सामने आ चुकी थी, तो फिर उसी तरह के जोखिम के बावजूद इतना बड़ा स्टॉक यहाँ क्यों रखा गया? क्या अधिकारियों को पहले ही घटना की जानकारी नहीं थी या फिर जानबूझकर नजरअंदाज किया गया? क्योंकि अगर ये सिर्फ एक गलती होती तो एक बार समझ में आता, लेकिन बार बार वही गलती होना ये दर्शाता है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं गंभीर खामी है या कोई ऐसा दबाव या स्वार्थ काम कर रहा है जो इस तरह के फैसले को प्रभावित करता है। समय बीतता गया और धीरे धीरे यह गेहूं खराब होने लगा। शुरुआत में शायद इसे सामान्य समस्या समझा गया, लेकिन जब स्थिति बिगड़ने लगी तो अधिकारियों ने इसे बचाने के लिए 34 बार कीटनाशकों का छिड़काव कराया। और अब जरा सोचिए दोस्तों, 34 बार छिड़काव करना अपने आप में एक संकेत है कि समस्या कितनी गंभीर थी। लेकिन इसके बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया, बल्कि सिर्फ ऊपर ऊपर से समस्या को दबाने की कोशिश की गई। और यही कारण है कि अंत में यह अनाज पूरी तरह सड़ गया और खाने लायक नहीं रहा। विशेषज्ञों ने भी चेतावनी दी है कि इस तरह का अनाज स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। यानी अब इसे ना तो गरीबों में बांटा जा सकता है और ना ही किसी अन्य उपयोग में लाया जा सकता है। ठाकुरदास है, पुराना मोहल्ला में रहता हूँ। इस बारिश से नुकसान है, बहुत गेहूं की फसल है, इसमें तो बहुत ज्यादा मतलब जो है नुकसान है और कोई फायदा नहीं। इस बारिश से नुकसान ही नुकसान है। नुकसान है किसानों को, इस बारिश से बहुत बड़ा नुकसान है। उस आर्थिक नुकसान की जो इस पूरे मामले में हुआ, 35 करोड़ रुपए का गेहूं तो सड़ा है, लेकिन उसे बचाने के लिए वेयर हाउस का किराया, रखरखाव और बार बार किए गए कीटनाशक छिड़काव पर इतना खर्च हुआ कि कुल नुकसान 150 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और आप सोचिए दोस्तों, ये 150 करोड़ रुपए अगर सही तरीके से उपयोग किए जाते तो कितने गांव में विकास हो सकता था, कितने किसानों को मदद मिल सकती थी और कितने स्कूल, अस्पताल बन सकते थे। लेकिन ये पैसा सिस्टम की लापरवाही या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पूरे नुकसान के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वे अधिकारी जिन्होंने गलत फैसले के लिए, क्या वे लोग जिन्होंने समय पर निगरानी नहीं की, या फिर पूरा सिस्टम जो ऐसी घटनाओं को होने देता है और फिर भी खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करता? अब अगर हम इस मामले को थोड़ा और गहराई से समझेंगे तो पाएंगे कि यह सिर्फ एक जिले की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे देश में इस तरह की घटनाएं बार बार आती रहती हैं। कभी पंजाब में, कभी हरियाणा में, कभी उत्तर प्रदेश में और अब मध्य प्रदेश में हर बार एक ही कहानी होती है। अनाज सड़ता है, जांच होती है, कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई होती है और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। यानी समस्या का स्थायी समाधान कभी नहीं निकलता। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे पास अनाज को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, या फिर जो संसाधन है उनका सही उपयोग नहीं हो रहा? क्या योजना बनाने में कमी है या फिर उसे लागू करने में लापरवाही है? और सबसे अहम, क्या इस पूरे सिस्टम में जवाबदेही की कमी है? क्योंकि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी दोस्तों, तब तक इस तरह की घटनाएं रुकने वाली नहीं है। और अब इस घटना का सबसे बड़ा असर किस पर पड़ता है? किसान पर, जो अपनी फसल का सही दाम पाने के लिए संघर्ष करता है, और आम जनता पर जो महंगाई के बीच जी रही है।
एक तरफ किसान अपनी मेहनत से अनाज उगाता है तो वहीं दूसरी तरफ वही अनाज गोदाम में सड़ जाता है, और तीसरी तरफ गरीब आदमी महंगे दाम पर राशन खरीदने को मजबूर होता है। और क्या ये विडंबना नहीं है? क्या ये सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता नहीं है? और अब जरूरत है इस पूरे मामले को सिर्फ एक खबर के रूप में ना देखा जाए, बल्कि इसे एक चेतावनी के रूप में लिया जाए कि अगर अभी भी सुधार नहीं किया गया तो आने वाले समय में यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है दोस्तों। और अनाज की सुरक्षा के लिए बेहतर वेयरहाउस, समय पर निरीक्षण, आधुनिक तकनीक और सबसे जरूरी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। तभी इस तरह के नुकसान को रोका जा सकता है, वरना हर साल इसी तरह करोड़ों का अनाज सड़ता रहेगा और किसान और आम जनता इसकी कीमत चुकाते रहेंगे। और अब अंत में सबसे बड़ा सवाल आपसे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ लापरवाही है? इसके पीछे कोई बड़ा भ्रष्टाचार छिपा हुआ है? क्या इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या फिर ये भी बाकी मामलों की तरह दब जाएगा? दोस्तों अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।